नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी राजेश खन्ना की एक इंटरव्यू है जिसमें राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों को खोलते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की जिंदगी का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं जब लोग कहने लगे थे कि उनका दौर खत्म हो गया है। मीडिया में चर्चाएं कम हो चुकी थीं, फिल्में पहले जितनी हिट नहीं हो रही थीं और राजनीति में भी उनका सफर आसान नहीं था। लेकिन उस समय उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना ने कहा था, वक्त आने दीजिए, मैं फिर चर्चा में रहूंगा। ये शब्द थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के। एक समय था जब राजेश खन्ना का नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता था। 1969 से 1972 के बीच उनका स्टारडम इतना बड़ा था कि उनकी लगातार 15 से ज्यादा फिल्में सुपरहिट हुईं। लड़कियां उनकी फोटो से शादी कर लेती थीं। उनके घर के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और निर्माता निर्देशक उनके डेट्स पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में नई पीढ़ी के सितारे आने लगे, दर्शकों का स्वाद बदलने लगा और फिल्मों का ट्रेंड भी बदल गया। इसी दौरान राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। जब एक मैगजीन ने उनसे इंटरव्यू में पूछा, आजकल आपकी चर्चा पहले जैसी क्यों नहीं होती, तो राजेश खन्ना ने तुरंत बहुत शांत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि अगर कोई कलाकार चर्चा में नहीं है तो शायद वो काम नहीं कर रहा, लेकिन असलियत यह है कि लगातार फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। और राजेश खन्ना ने कहा था कि आजकल मैं सिर्फ काम कर रहा हूं फिल्मों में। एक अभिनेता चाहे कुछ भी करे, असली सुकून उसे कैमरे के सामने ही मिलता है। ये बात उनके फिल्मी जुनून को साफ तौर पर दिखाती है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी फिल्मों के बारे में खुद राय देते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं। इस पर राजेश खन्ना कहते हैं कि वो अपनी फिल्मों पर खुद कमेंट करना पसंद नहीं करते। उनका मानना था कि किसी फिल्म का असली फैसला दर्शक करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिल्म देखकर दर्शक खुद तय करते हैं कि काम कैसा हुआ है। यानी उनके लिए सबसे बड़ी अदालत दर्शक ही थे। राजनीति पर भी इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना से सवाल होता है और इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब उनसे राजनीति के बारे में पूछा गया, क्योंकि उस समय कई लोग मानते थे कि राजेश खन्ना फिल्मों में काम कम मिलने की वजह से राजनीति में आ गए हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में उतरने के लिए किसी से प्रेरणा नहीं ली, मैं जो भी करता हूं अपनी मर्जी से करता हूं। यह जवाब उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। राजेश खन्ना ने उस इंटरव्यू में एक बहुत दिलचस्प तुलना की। उन्होंने कहा कि राजनीति और फिल्म दोनों में सफलता और असफलता आती रहती है। उनके शब्द थे कि राजनीति की सफलता भी एक फिल्म के चलने और न चलने जैसी ही होती है। यानी जैसे फिल्में कभी हिट होती हैं, कभी फ्लॉप, वैसे ही राजनीति में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आपको दोनों के लिए तैयार रहना होता है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों का भी जिक्र किया। ये इंटरव्यू पुराना है और उन्होंने बताया कि वो नई फिल्मों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही दर्शकों के सामने दिखाई देंगे। उन्होंने एक फिल्म का नाम लेते हुए कहा कि वो निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब वो फिल्म करते हैं तो पूरी तरह उसी में डूब जाते हैं। और इंटरव्यू के आखिर में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनका दौर खत्म हो गया है, तो उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, मैं फिर चर्चा में रहूंगा। और यही लाइन इस इंटरव्यू की सबसे यादगार बात बन गई। राजेश खन्ना सबसे बड़ी खासियत यह थी कि सफलता के शिखर पर हों या मुश्किल दौर में, उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। यही आत्मविश्वास और अदाकारी की वजह से आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। और शायद इसलिए आज भी जब बॉलीवुड के इतिहास की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना द सुपरस्टार। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।